दोस्तों जय अलग जय अलग जय अलग। दोस्तों महापुरुषों આપણા નિજ ધર્મને માનવાવાળા, નિજ તત્વસારને સ્વીકારવાવાળા અને નિજ તત્વની खोज करवावाला जो महापुरुषों हुआ है और अभी है, इन सबको मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से सबको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। और आप सब श्रोतागण, आपको भी हमारा और हमारे परिवार का आप सबको धन्यवाद है। धन्यवाद इसीलिए कि आप अपना टाइम हमारी बातों पर सुनने के लिए रखते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की बात, हम वही बात करने जा रहा हूं, ज्ञान, वैराग और भक्ति एक किस तरह होना चाहिए। तो पहले सभी लोग और सभी प्रेमी जनों और जिज्ञासी महापुरुषों और जिज्ञासी हरि भक्तों, इन सबको पहला ज्ञान होना चाहिए और ऐसा ज्ञान होना चाहिए हमारे लिए कौन सी बात उत्तम है, हमारी भावनाओं तक पहुंचाने वाले कौन महापुरुषों है, ऐसा अपना सद्विचार होना चाहिए। और ऐसा आपकी भीतर से जिस वक्त पर यही ज्ञान प्रकट होगे कि हमारे दिल भीतर में और हमारे लिए हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन सा महापुरुष को सानिध्य में जाना पड़ेगा, हमारे लिए कौन अच्छा है, हमारे लिए कौन सही बात बताएंगे, जब वही विचार हमारे और तुम्हारे भीतर से प्रागट्य होते हैं, उसके बाद हम और तुम सभी कोई न कोई महापुरुष को मिलन के लिए जाएंगे। वहां जाके अपनी बात रखनी चाहिए। इन महापुरुषों के सानिध्य में जाके, इनके चरणों में बैठ के अपनी बात बड़े उदार से और बड़े दिल से, बड़े प्रेम से रखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। इस देश में बहुत कुछ धर्म है, बहुत कुछ संप्रदाय है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। हमें तो सच्चाई की बात समझने की हमारी भावनाएं है, और हमारी वही भावना हमें अच्छी तरह से समझाइए। तब जो महापुरुष है, जो अधिकारी पुरुष है, और
आचार्यगण है, वो लोग आपसे पूछे, आपसे कहते हैं या आप कौन सी बात किस तरह से समझने की चाहते हो, तो हमें और तुम्हें यही बात करना चाहिए जो हमने सुना है, हमें इसका पता लगाना है। जो महापुरुषों ने कहा है वही बात का हमें खोज करना है, हमें वही बात सुनना है, हमें वही बात समझना है, हमें वही बात का अंत तक सारे रहस्य की बात सुनना है। फिर भी महापुरुष कहते हैं इनमें तुम्हें कौन सी बात चाहिए, तब तो हम कहेंगे, आप भी कहेंगे कि हमें एक बात सुनी है। गुजरात में रहने वाले भावनगर जिले के उमराला तालुका में आते हैं ये गांव, जिनका नाम है समढ़ियाला कौहल सिंह महाराज के नाम से जाना जाता है वही गांव। और इस गांव में एक दो महापुरुष जो सती नाम से जाना जाता है, और इनका पति जिनका नाम है कौहल सिंह महाराज, और इनके पत्नियां जो गंगा सती नाम से जाना जाता है, और एक और है उसका नाम पानबाई नाम से जाना जाता है। हमें इन दोनों को संवाद जो है, इन संवाद की जो बातें हैं वो कहते हैं ये जथारथ वतन की बात, जथारथ वतन की बात समझाए तो जथारथ कौन है। जो गंगा सती और पानबाई का संवाद है, इनमें कहा जाता है कि जथारथ वतन है, तो जथारथ ऐसा वतन कौन है, वह वतन कैसे है। और एक महापुरुष गुजरात में भवनदास महात्मा नाम पे वो भी कहते हैं कि हमें हमारे परम पूज्य महापुरुष एवं जोधल पीर ने हमने बात सुनाई है, और वही बात हमने ऐसी सुनाई है कि इस बात में न कोई शब्द, नहीं कोई वाणी, नहीं कोई वक्तव्य, फिर भी हमने समझ में ला दिया गया है। हमने गुरु ने ऐसी बात बताई है, वाणी के बिना बात कही गई है, शब्दों बिना शान बताई गई है। हमें इस बात का पता लगाना है, हमें इस बात पर सही ढंग से समझना है। हमें आपसे चरणों में बैठकर हमें वही बात समझना चाहता है। फिर जब वही महापुरुष मुझे और तुम्हें यही बात सही रास्ते पर सही ढंग से मुझे और तुम्हें बताएंगे, और हमारा और तुम्हारा लक्ष्य जो है वो अब तक तो ब्रह्मांड में जो नाम तीन है, नाम, रूप और गुण, इन तीनों जगहों पर हमारा और आपका लक्ष्य घूमते हैं। अब जिस वक्त पर
हमें और आपको ये महापुरुष अच्छी तरह से ये नाम फिर भी कौन और कैसा और किसका है, और ये रूप हमें जो दिखाई देता है वही रूप कौन और किसका है, और गुण कौन सा है, कैसा है, यह हमें अच्छी तरह से समझ आइए। और हमें महापुरुषों ने जो बताया गया ज्ञान और बात, वही बात हमें समझने की तमन्ना है। और हमें इन तीनों भूमिका है, नाम, रूप और गुण, इन तीनों बातों से हमें अच्छी तरह से समझाइए कि तीनों बात जो है, नाम, रूप और गुण, वो किस तरह से है और कैसा है, और क्यों ऐसा अलग अलग उसका नाम किया गया है। तो महापुरुष इनकी बात मेरी और तुम्हारी समक्ष रखते, और वो कहते हैं कि वो जो नाम रूप गुण है ये तो सारे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। तुम जहां देखो वहां एक दृश्य है, और इस दृश्य के नाम दिया गया है, और इस दृश्य का जो नाम दिया गया है उनमें कुछ न कुछ गुण है। फिर भी तुम्हारा लक्ष्य हरेक पदार्थ में, हरेक मुद्दाओं पर फिरता रहता है और घूमता रहता है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से हटाना जरूरी है। ये तुम्हारा जो लक्ष्य है वहाँ से हटाना जरूरी है, और हमारा और तुम्हारा लक्ष्य हटाने के लिए हमें अच्छी तरह से समझौता होना चाहिए। जब तक हमें अच्छी तरह से समझौता नहीं हो सकता, तब तक तो हम और आपका जो लक्ष्य घूमता है वह वापस जो भूमिका है महापुरुष ने कहा है वहाँ तक नहीं जाएगा, तब तक तो नहीं ये लक्ष्य घूमता मिटेगा। इसीलिए ये जो महापुरुष हमें और तुम्हें मिलता है, वो महापुरुष जब इस ब्रह्मांड के नाम रूप गुण के वाली जो बात है उसको पिंड में लेके जाता है अपना। ये महापुरुष हमें और आपको इन पिंडों में लेके जाता है कि ये ब्रह्मांड में नाम रूप के गुण है जैसा, ऐसा ही इस पिंड में जीव, ईश्वर और माया, इन तीन नामों से जाना जाता है। जीव नाम से कुछ बात है, ईश्वर नाम से भी कुछ बातें हैं, और माया के नाम से भी कुछ बातें हैं। तब तो महापुरुषों ने तो ऐसा कहा है कि माया माया सिद्ध छाद मुनिवर पुकारते हैं, मगर माया मुले नाही। अब देखी हो तो कहीं बतलाइए कैसी है माया, और सब ग्रह के सुनाइए कि ऐसी है माया। वो बात तो हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि महापुरुषों ने तो बहुत कहा है, बहुत कुछ कहा है। महापुरुषों ने ऐसा भी कहा है कि माया तो है ही नहीं, क्योंकि माया किसको कहा है हमें इस बात का भी अच्छी तरह से समझौता करवाइए। जिस वक्त पर ऐसा महापुरुष मिलेगा, इन दोनों बात पर हमें और आपको अच्छी तरह से समझाइए, और वही बात जिस वक्त पर हम और तुम्हें समझ में आ जाएंगे, तो फिर वो ज्ञान की भूमिका है वो आप और मेरे लिए अच्छी तरह से प्राकट्य हो जाएंगे। और उसके बाद आगे की बात जो है, ज्ञान के बाद वैराग्य आता है। उस वैराग्य की बात हम आगे के वीडियो में कहेंगे, और यहाँ इतनी बात कहकर हम हमारी बात रखते हैं, और आगे का वीडियो आएंगे तब आगे की बात हम करेंगे। तब तक हम हमारी बात यहाँ छोड़ते हैं, और आप सभी ये
श्रोतागण को मेरी ओर से जय अलख धनी, जय अलख धनी, जय अलख धनी।